है, इसी हिसाब से काटता हूँ। अभिजीत, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए अभिजीत से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, चलिए ठीक है, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिजीत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे फिर से। लेकिन हमारे मेहमान इस बीच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर एक अपडेट पर हम इनका रिएक्शन भी ले रहे हैं, इनका नजरिया भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार। मैं एक बार रूबरू करा देती हूँ कि कौन कौन है। राजेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। और डॉक्टर सुमित गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले राजेंद्र शर्मा जी, आपका रुख करेंगे कि क्या आप ये जो देख रहे हैं मतदान प्रतिशत को देखते हुए और जिस तरह से मतदान बहिष्कार भी जो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें, ये लोकतंत्र में ये इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अभी आप ही के चैनल पे टीवी स्क्रीन पे हमने दो तस्वीरें देखी, एक बाड़मेर की, एक जैसलमेर की। कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। जहां बाड़मेर के अंदर उस मतदान केंद्र पे 60% से अधिक मतदान हो रहा है, 50-60% के आसपास मतदान प्रतिशत पहुंच गया है। दूसरी तरफ जैसलमेर में बहिष्कार की बात आ रही है। देखिए, जो बहिष्कार वाली जो बात है उसके अंदर मैं दोनों ही राजनीतिक दलों के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वाली जो बात चल रही है उसको मैं बिल्कुल नकारता हूं। किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से कोई हल नहीं निकलने वाला है। मेरा मतदाताओं से सभी से यही अपील है और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये कोई विकल्प नहीं है। मतदान बहिष्कार को कोई यदि विकल्प मान के चलता है तो विकल्प नहीं है। मतदान का अवसर हमको 5 साल में एक बार मिलता है। हमको हमारी सरकार, हमारे प्रतिनिधि को चुनने का अवसर मिलता है। हम ठीक है, दोनों के, किसी भी दल के प्रति या किसी के प्रति भी आपकी नाराजगी तो आप मुखर होकर के अपनी नाराजगी व्यक्त कीजिए, पर बहिष्कार मत कीजिए। आप अचानक से ऐसा तो होता नहीं है ना राजेंद्र सर, ऐसा तो होता नहीं है ना कि जादू की छड़ी घुमाई और समस्या का समाधान निकल गया। उसके लिए इंतजार तो थोड़ा करना पड़ता है ना। अभी तो 4 महीने हुए हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूं, कीजिए आप। यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि मतदान बहिष्कार से कोई समाधान नहीं होने वाला है। हमको कोई दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। मतदान के बाद में आप प्रशासन से मिल करके, आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो भी कुछ समाधान वहां नहीं होता है तो आप स्टेट लेवल पे मिल करके किसी न किसी तरीके से उस चीज का समाधान करवाया जा सकता है। पर यदि मतदान का बहिष्कार करते हैं तो ये तो लोकतंत्र के लिए हमारे दायित्व जो है, मतदान का जो हमारा दायित्व है, अधिकार की बात, अधिकार के साथ साथ ये दायित्व भी है, उस दायित्व को हम खो रहे हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक समय सीमा होती है राजेंद्र सर, एक समय सीमा होती है। हमें उस पहलू को भी देखना होगा, उस पर भी गौर फरमाना होगा। एक समय सीमा होती है और वो समय सीमा ये होती है कि कई सरकारें आई और चली गई। और ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार रही हो हर 5 साल में। शायद यही कारण है कि हर 5 साल में आईना दिखा रही है राजस्थान की जनता इन पार्टियों को, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है लोग। ये गुस्सा राजेंद्र शर्मा, आ रहा हूं आपके पास, ये गुस्सा वर्तमान सरकार को लेकर तो नहीं होगा ना। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर ये लोग होंगे इस वक्त पर और गुस्सा जता रहे होंगे, और इस वक्त पर जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, आक्रोशित होंगे। लेकिन नाराजगी तो सर पिछली सरकारों ने क्या किया कि अब तक 5 साल आपको दिए, हर 5 साल सरकार बदली है, बावजूद इसके आपने क्या किया कि आज भी ये लोग सड़कों पर हैं? सुमित गर्ग जी, सुमित जी, देश